मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वाक़या उस समय का है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया और उस वक्त पे मुसलमान एक मजबूत मुसलमान बन चुके थे। लेकिन उस वक्त में एक दो कबीले थे, एक का नाम था बनु हवाजिल और बनु शकील कबीला। वो वही कबीला है दोस्तों जिस कबीले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जब वो उन पे इस्लाम की दावत देने के गए थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों वो वीडियो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूना खून कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो, आप देखिए। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। बताइए, ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुन्नैन की वादी में जमा हुए। हुन्नैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुन्नैन के वादी में जमा कर दी और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ रहे। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुन्नैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और बहुत की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दे जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो, मतलब आप तो नबी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है, हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा है। नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे। मुसलमान हुन्नैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे। पहले ही प्लान बना रखा था तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे। इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूँ मोहम्मद, अब्दुल्लाह का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। बेशक। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी।
और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े माशाअल्लाह। और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। माशाअल्लाह। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर। 1 साल का। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं आया। एक दिन रसूलुल्लाह बहुत माल था उसका उस किले में। ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर ले तो वो इन्हें आजाद कर दे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना दे। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को कैपिटल बनाए और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाअल्लाह कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए। जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब, और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पे लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे कहा कि आप ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको बना दिया, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाएं और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते हैं, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। सही बात। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशंस तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, से बेहतर किसी को पता नहीं हो। सही बात है। मदीना की ये स्टेबिलिटी कयामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग, अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई, वो हुनैन की जंग में आखिरकार खत्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे तो वो भी खुद ही विदाउट एनी फाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक सल्लल्लाहु बार अलैहि कहा वसल्लम। कि ताइफ का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए क्यों थे? ये मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़े दिन की कहानी है। दावत देने गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।